नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एके पांडे। वेलकम टू नॉलेज यू मस्ट नो। व्हाट्सएप यूजर्स के लिए एक बहुत ही अपडेटिंग खबर है कि व्हाट्सएप ने अपनी जो प्राइवेसी को अपडेट किया है। और उन्होंने कहा है कि हम अभी ये जो र्यूमर्स फैला हुआ है, जो उनके यूजर्स थे, जो उनकी प्रतिक्रिया थी इस प्राइवेसी को लेके, कि वो व्हाट्सएप जो है अपना जो डेटा होगा वो फेसबुक के साथ शेयर कर सकता है, उसको कुछ टाइम के लिए मतलब कि डिले कर दिया गया है। तो यहाँ पे एक ही बहुत ही गुड न्यूज है। और यहाँ पे इस वीडियो में बहुत कुछ है जानने के लिए, तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखो, द न्यूयॉर्क टाइम्स का एक आर्टिकल है, व्हाट्सएप डिले प्राइवेसी चेंजेस एमिड यूजर बैकलिस्ट। मतलब यहाँ पे बोला गया कि तीखी प्रतिक्रिया के बाद व्हाट्सएप ने अपनी प्राइवेसी जो चेंज किया था उसको डिले कर दिया है। व्हाट्सएप ने कहा है कि इट वुड पुश बैक चेंज इट्स टर्म्स ऑफ सर्विस टू अलाउ यूजर्स मोर टाइम रिव्यू देम टिल 15 मई। उन्होंने कहा कि 15 मई तक हम मतलब कि इस प्राइवेसी को थोड़ा मतलब आगे बढ़ा रहे हैं। अब 8 फेब को, अब जो ये 8 फरवरी है, अब यहाँ पे व्हाट्सएप ने बताया हुआ है कि अब किसी यूजर्स को अपना अकाउंट, उसका उनका अकाउंट बंद नहीं किया जाएगा। अभी कुछ और टाइम दिया जा रहा है कि वे इस पे और अच्छे से रिव्यू कर सकें और इस पे उसको अच्छे से लोगों को समझा सके। जो ये रूमर्स फैला हुआ है, जो ये अफवाह है, कुछ मीडिया आउटलेट्स हो गए या बहुत सारी चीज़ों ने मिलकर जो बता रखा है, जो लोगों की तीखी प्रतिक्रिया है, उसके बीच में व्हाट्सएप ने सफाई दिया है कि हाँ, कि मतलब हम इसको रिव्यू करेंगे और हम अच्छे से लोगों को समझाने के बाद ही इस व्हाट्सएप प्राइवेसी को अपडेट करने वाले हैं। देखो, व्हाट्सएप ने अपने ब्लॉग में लिखा हुआ है कि हम उस तारीख को वापस लेने जा रहे हैं जिस दिन लोगों को शर्तों की समीक्षा करने और स्वीकार करने के लिए कहा जाएगा। मतलब 8 फरवरी को किसी को भी अपना अकाउंट सस्पेंड या डिलीट नहीं करना होगा। व्हाट्सएप पर प्राइवेसी और सिक्योरिटी कैसे काम करती है, इसके बारे में गलत जानकारी देने के लिए हम बहुत कुछ करने जा रहे हैं। मतलब कि गलत जानकारी बोला गया है ना। 15 मई को नए व्यापार विकल्प उपलब्ध होने से पहले हम अपनी गति से नीति की समीक्षा करने के लिए धीरे धीरे लोगों के पास जाएंगे। देखो, जब से व्हाट्सएप ने ये प्राइवेसी अपडेट किया है, बहुत सारे यूजर्स जो हैं व्हाट्सएप पर से उसको अनइंस्टॉल कर दिए। मतलब यहाँ से वो लोग यूजर जो है शिफ्ट हो गए हैं और इसी के चलते लोग टेलीग्राम या सिग्नल जैसे ऐप्स को, मैसेजिंग ऐप्स को अपना रहे हैं। और देखो, अभी इसी के बीच में, इन्हीं के इस न्यू प्राइवेसी के बीच में देखो यहाँ पे आप लोग यहाँ पे ये देख सकते हैं कि व्हाट्सअप, ये यहाँ पे है व्हाट्सअप और प्राइवेसी सिक्योरिटी कैसे काम करती है, इसके बारे में गलत जानकारी देने के लिए हम बहुत कुछ करने, यहाँ पे गलत जानकारी देने के लिए हम बहुत कुछ करने नहीं जा रहे हैं। यहाँ पे मतलब उसको हम, जो र्यूमर्स है उसको हम दूर करने के लिए उसको हम प्रयास करेंगे कि ये जो र्यूमर्स फैला हुआ है इसको हम लोग दूर किया जा सके। ठीक है। तो यहाँ पे आगे देखो कि व्हाट्सएप ने जब से ये प्राइवेसी अपडेट किया गया है, बोला गया कि 8 फेब तक आप इस टर्म्स एंड कंडीशन को आप लोग एक्सेप्ट कर लीजिए, नहीं तो आप व्हाट्सएप को डिलीट कर सकते हैं। व्हाट्सएप यूजर से वैसे ही आप लोग मतलब को यदि उसको आप लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो आपका अकाउंट वो आगे उसको आप लोग यूज नहीं कर पाएंगे। तो इसके चलते जो एक सिग्नल ऐप्स है, आप लोगों ने सुना भी होगा, एलॉन मस्क ने ट्वीट भी किया था, है ना, कि जो सिग्नल है प्राइवेसी के लिए सही है। और इसी चलते जो सिग्नल है उस पर वो इंडिया में इस टाइम पर नंबर 1 ट्रेंड कर रहा है। ठीक है। कम से कम इंडिया के 3 मिलियन मतलब 30 लाख लोग उस पर शिफ्ट हो गए हैं। तो ये व्हाट्सएप के लिए एक थोड़ा चिंता की बात थी। देखो, जो व्हाट्सएप के फाउंडर थे, देखो इसके थोड़ा हम बैकड्रॉप को देखते हैं, इसकी पृष्ठभूमि क्या थी। जो इसके फाउंडर थे, है ना, जैन कोम एंड ब्रेन एक्टन, इन्होंने इस कंपनी को 2018 में छोड़ दिया था व्हाट्सएप को। अच्छा, जब व्हाट्सएप आया था स्टार्टिंग में, उन्होंने कहा था कि हम आप लोगों की प्राइवेसी को, जो हमारा मेन लक्ष्य है, जो मेन एम है, उसमें हमारा ये है कि हम प्राइवेसी को आप लोगों की सुरक्षित रखेंगे। ठीक है, इससे कभी भी हम लोग कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। लेकिन क्या हुआ था कि मिस्टर जो जुकरबर्ग थे, जो फेसबुक के को-फाउंडर है ना, उनसे कुछ क्वेरल, लड़ाई झगड़े के मामले में 2018 में इन दोनों ने व्हाट्सएप को छोड़ दिया था। और देखो, जुकरबर्ग की जो थिंकिंग है, वो चाहते हैं कि जो व्हाट्सएप है, जो फेसबुक है और जो ये इंस्टाग्राम है, इन तीनों को स्टिक कर दिया जाए, मतलब कि इन तीनों को मर्ज कर दिया जाए। जैसे अभी आप लोग देखते होंगे कि जैसे इंस्टाग्राम है, इंस्टाग्राम से आप लोग डायरेक्ट फेसबुक पे मैसेज कर सकते हैं, तो वो चीज़ वो व्हाट्सएप पे भी लाने जा रहे हैं।
और देखो इन्होंने जुकरबर्ग ने 2014 का एक आर्टिकल है न्यूयॉर्क टाइम्स का कि फेसबुक ने इंटरेस्ट किया $16 बिलियन में इसको परचेज कर लिया था 2014 में। और देखो अब इंडिया में देखते हैं कि जो प्राइवेसी है इसके बारे में क्या हुआ था, प्राइवेसी के लिए रूल क्या है। देखो 9 जजेस बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन केस ऑफ पुट्टुस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया हैज डिक्लेयर्ड द राइट टू प्राइवेसी इज ए फंडामेंटल राइट प्रोटेक्टेड अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। देखो इसका बैकग्राउंड क्या था कि स्टार्टिंग में जब ये 2014 में जब ये गवर्नमेंट चेंज हुई थी, बीजेपी गवर्नमेंट आई थी, तो इसने आधार को इंट्रोड्यूस किया था। और आधार में क्या हो रहा था उस टाइम पे कि बायोमेट्रिक जैसी चीजें ली जा रही थी। तो बायोमेट्रिक इसमें तो फिर 2015 में एक प्ली फील्ड किया गया था कि याचिका भरी गई थी सुप्रीम कोर्ट में कि जो आधार के रिगार्डिंग में कि ये जो है ये प्राइवेसी का उल्लंघन करता है। तो 9 जजों की बेंच बैठी इस पे चेक करने के लिए क्या एक ये फंडामेंटल राइट है भी या नहीं है, मतलब प्राइवेसी एक फंडामेंटल राइट है या नहीं। तो उसके बाद फिर 31 अगस्त 2017 को डिसीजन आया कि जो राइट प्राइवेसी है वो फंडामेंटल एक राइट है और पर्सनल लिबर्टी है। लोगों को ऐसे किसी भी डेटा कलेक्ट नहीं किया जा सकता, इसका बाद में मिसयूज भी किया जा सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें भी अच्छा फैसला देते हुए इसको फंडामेंटल राइट को बताया हुआ था। तो यहाँ पे तो ये हो गया इंडिया के बारे में। अब देखो अब आगे देखते हैं कि व्हाट्सअप आगे क्या करता है, 15 मई तक क्या कैसे रिमर्स हटाता है। लेकिन हाँ ये बात तो है कि ये व्हाट्सअप यूजर्स के लिए एक बहुत अच्छी खुशी की बात है कि हाँ कि इन्होंने अपना इसको कुछ दिनों के लिए डिले कर दिया है। अब देखो इन्होंने कहा कि मतलब कि ये क्या चाहते हैं कि जो व्हाट्सअप है उस पर क्या होगा कि कुछ बिजनेस जैसे कुछ हो गया कि इंस्टाग्राम जैसे, मतलब आप लोगों को एडवर्टाइजमेंट दिखाया तो नहीं जाएगा, लेकिन आप लोगों की जो डेटा होगा उसको फेसबुक के साथ शेयर करने के लिए बोला गया है। तो अब देखो व्हाट्सअप में तो ज़्यादा कोई ऑप्शन है नहीं, उसमें ज़्यादा वही चैट है ना। उन्होंने बोला है कि स्टेटस हो गया, प्रोफाइल फोटो हो गया, कॉन्टैक्ट्स हो गया, आईपी एड्रेस हो गया, इन सारी चीज़ों को फेसबुक के साथ शेयर किया जाएगा। लेकिन उसमें उन्होंने कहा कि बिजनेस पर्पस के लिए, है ना, उन्होंने बाद में सफाई दी कि जो बिजनेस अकाउंट्स होंगे, है ना, उनकी देख रेख के लिए हम आप लोगों की सिक्योरिटी के लिए ऐसा की करने जा रहे हैं, है ना। लेकिन उन्होंने जो 12 पेज का कुछ पेजों का उन्होंने एक उसमें बताया था, तो उसमें बहुत, है ना, बारीकी से उन्होंने लिखा था कि हाँ, तो उसमें कुछ थ्रेट था। तो इसीलिए अब जब व्हाट्सएप की इतना सारा क्रिटिसिज्म हुआ तो उन्होंने ये फैसला लिया हुआ है कि 15 मई तक इसको डिले कर दिया जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, और आप लोग यदि इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर कीजिए। तो मिलते हैं कल एक न्यू करंट टॉपिक के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।